बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ वो होगा जादू। जादू के मतलब हमारी आज गुफ्तगू होगी। और जादू का मतलब ये होगा कि मैं आप सल्लम के बारे में बात करूँगा कि आप सल्लम के ऊपर जादू हुआ था या कि नहीं हुआ था। लेकिन बहुत से लोग बकवास करते हैं कि आप सल्लम के ऊपर जादू हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कुरान से साबित करूँगा कि नबी करीम के ऊपर जादू नहीं हुआ था। और सबसे पहले हम जादू और सहर बामैना देखें कि सहर का मतलब क्या है और जादू का मतलब क्या है। जादू का मतलब भी झूठ है और सहर बामैना भी झूठ है। दोनों के मैंने एक ही निकलते हैं। लुगत में सहर के मैंने अमर हनफी और पोशीदा चीज़ के हैं, जबकि सुबह अव्वल वक़्त के सहरी, जिसको हम सहरी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नमूदार नहीं होती। तो सुबह जो सहरी होती है सहर बामैना सहर सहर का महीने में ही आएगा वो भी, तो इसलिए झूठी सुबह उसे कहा जाता है। तो सहर और जादू का मतलब भी झूठ है। जादू जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी लफ्ज़ है और सहर जो है ये अरबी लफ्ज़ है। तो दोनों के मैंने एक ही हुए। तो इस तरह से अब हम पूछते हैं कुरान से कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इसकी हम अल्लाह ताला क्या तरदीद करता है। ये जब कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और जब वो सरगोशियाँ करते हैं, जब कहते हैं जालिम के नहीं पैरवी करते हो तुम मगर एक जादूज़दा आदमी की। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 47 से लेकर 48 तक। और जालिमों ने कहा तुम पैरवी करते हो सिर्फ जादू के मारे हुए आदमी की। सूरह फरकान आयत नंबर 9 से लेकर 8 तक। अल्लाह ताला को पता था कि बाद में जो लोग आएंगे वो मेरे नबी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे। हम मुसलमान होने के नाते भी हम ऐसी बकवास कर देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था। बिल्कुल गलत है। ये लोग वो करते हैं जो बात करते हैं, जो अपनी दुकानदारियाँ चमकाते हैं, या जो लोग गुमराह हैं ऐसे लोग बात कर देते हैं। हालांकि ऐसा कहना भी जुल्म और ज़्यादती है और कुफर के ज़ुमरे में चला जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दोनों ही आयतों में जालिम कहा है कि ऐसे लोग जालिम हैं जो लोग मेरे नबी के ऊपर कहें कि इसके ऊपर जादू हो गया था। अब आगे चलते बहुत सारे अम्बिया कराम हैं जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं, जिस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी लगाया, आप सल्लम के ऊपर भी लगाया गया था। इस तरह से ही अब एक बात और मैं तरदीद किया देता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन के दरबार में 70 जादूगरों के साथ जो मुकाबला किया था वो तो कामयाब हो गए थे। और जब कामयाब हुए तो वो जादूगर जितने भी थे वो ईमान ले आए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कि मूसा अलैहिस्सलाम वाकई पैगम्बर और नबी है। तो अल्लाह ताला ने कोई ये नहीं कि उनको वो कोई ऐसी कोई बात कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया था वहाँ पे, आसा मुबारक का जो फेंका था तो मोजज़ा था उनका। तो वो जो था, जो जादूगर थे वो अपना जादू ही दिखा रहे थे, यानी वो झूठ मूठ कर रहे थे वो अपना काम। लेकिन जब उन्होंने मोजा दिखाया तो वो लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यार हमारा तो वाकई झूठ था, तो काम तो इन्होंने कब किया है, तो हम मूसा पर ईमान ले आए। तो वो 70 जो थे वो मुसलमान हो गए थे। तो अब ये हमारे नबी के ऊपर जो दो बंदों ने जादू किया और आप सल्लम को बताया जाता है कि वो शिकस्त खा गए और वो जो चीज़ रखी होती थी आप उन्हें पता नहीं लगता था कि मैं कौन सी बीवी के पास गया हूँ, कौन सी बीवी के पास नहीं गया, तो वो भूल जाया करते थे, भूलने की उनको आदत पड़ गई थी। तो इस तरह से ये बहुत सी बातें जो मंसूब कर दी गई आप सल्लम के ऊपर। तो ये कौन लोग थे, किन लोगों ने किया था? ये मेरा ख्याल है ये इराकी लोग थे, इराक के लोग, जो वो लोग थे या उस वक़्त के जो लोग नबी करीम को नहीं देखना चाहते थे कि ये इनके ऊपर कोई अच्छी बात। यहूदी थे, यानी कि ज़ाहिर है यहूदियों ने ही ऐसी रवायत घड़ी है। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बर्तरी दिखाई कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 70 आदमियों से मुकाबला किया और वो जीत गए, और तुम्हारा नबी जो था वो देखो हार गया, वो दो हमारे यहूदियों ने उनको शिकस्त दे दी। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट करनी चाहिए और उनकी ही आयतें बताकर वो जो कुरान के अंदर आयतें हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और अपना ईमान पक्का करना चाहिए। ऐसी बात करके अपना ईमान मत ज़ाया करें कि नबी के ऊपर जादू हुआ था। आगे चलते, अल्लाह का शैतान का ज़ोर चलेगा नहीं नेक बंदों पर। शैतान का ज़ोर नहीं चलेगा नेक बंदों पर। शैतान का ज़ोर अल्लाह के जो मुखलिस बंदे हैं, शैतान इन पर हावी नहीं हो सकता। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 65 से लेकर 64 तक। अच्छा, शैतान ये जो शैतानी अमल मसाल के तौर पे जादू टूना वगैरह है, ये जितने भी शैतानी अमल इज़हार है, तो शैतान अल्लाह ताला तो कह रहा है यहाँ पे सूरह बनी इसराइल में कि ये शैतान का कभी भी ज़ोर नहीं चलेगा जो मेरे नेक और मुखलिस बंदे हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक और मुखलिस बंदे नहीं थे? सवाल उठता है। तो हर बंदा मुसलमान मान कहेगा नहीं यार वो तो नेक बंदे थे। तो फिर इससे भी तौबा करनी चाहिए कि आप उनके ऊपर जादू का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। शैतान ने कहा तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इन सबको बहकाता रहूँगा सिवाय इनके जो तेरे खालिस और नेक बंदे हैं। सूरह सुआ आयत नंबर 82 से लेकर 83 तक। अब ये देखें कि शैतान जो है वो वार्निंग दे रहा है अल्लाह ताला को कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूँगा। आपने ये पढ़ी भी होगी आयत कि बहकाता रहूँगा और उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं।
اور جو तेरे खालिस बंदे हैं मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जोर चल गया जादू का, शैतानी अमल चल गया, वो कामयाबी हो गए यहूदी जो थे। और उसके ऊपर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली को भेजा कुएं की तरफ, वो कुछ चीज़ पढ़ के आए या उनको वो उस कुएं को बंद करके आए। बहुत सी ऐसी वो कहानी एक बनाई गई है, बहुत सी अजीब व गरीब सी। तो मेरे पास वक़्त नहीं है, वरना मैं वो कहानी भी आपसे लोगों के बयान कर दूँ। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि वो शिकस्त खा गए। तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नेक बंदे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के मुखलिस बंदे थे। और जितने भी अंबिया कराम हों या वली हों या जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह उनके ऊपर ज़ोर चल ही नहीं सकता शैतान का। अल्लाह के नेक बंदों पे शैतानी अमल से महफूज रहेंगे। सूरह हजर आयत नंबर 39 से लेकर 43 तक। और जादूगर कहीं भी चला जाए कामयाब नहीं हो सकता। सूरह तहा आयत नंबर 29। जादूगर काफर है। सूरह बकरा आयत नंबर 102। अब ये जो भी मैंने आयतें पढ़ी हैं जादूगरों के मुतल्लिक़ ही पढ़ी है, ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। जादूगर काफर ही होता है, जो जादू टूना करने वाले हैं ये काफर हैं। ये सूरह बकरा आयत नंबर 102 में बता रहा हूँ। और जादूगर कहीं भी चला जाए ये कामयाब नहीं हो सकता, कहीं भी चला जाए। नेक बंदों के ऊपर तो खास कर वो हाथ डालेगा ही नहीं, ना उनके ऊपर कोई असर हो सकता है। अच्छा, हमारे में एक बहुत सी ना गलत फहमी जो पैदा होती है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम कहते हैं कि जी वो जिस वक्त जादू हुआ था तो 2 सूरतें उतरी थी। उस 2 सूरतों के बारे में थोड़ी सी आपको मैं तफसील बताता हूँ। वो दोनों सूरतें कौन सी थी? वो सूरह फलक और सूरह अल-नास थी, और दोनों की दोनों वो मक्की हैं। दोनों मक्की हैं और मक्के में उतरी थी ये दोनों। और इनका नंबर जो 21वां और 22वां नंबर है उतरने का। नज़ूल जहाँ होता है, जिस तरह सूरह अलग, सूरह कलम, सूरह मुदस्सर, सूरह मुदस्सर और सूरह फातिहा, ये जो सूरतें थी ये पहली सूरतें। सूरह अलग जो है ये सबसे पहली सूरत है। इसी तरह से 21वां और 22वां सूरह है सूरह फलक, सूरह नास। ये तो मक्की सूरतें हैं। और वाक़या हो रहा है 7 हिजरी का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जोड़ा जाता है। और ये जोड़ने वाले कौन था? ये सूरह ये है 7 हिजरी का वाक़या मदीना मुनव्वरा से मंसूब किया गया है ये सूरह। ये और इसको जो है हशाम बिन अरवा रावी हैं इसके। ये जो रवायत घड़ी गई है, जो मेरा ख्याल में ये दीवार पे मार देने वाली ये रवायत है, ये बिल्कुल गलत है, झूठी रवायत है। और ये रवायत घड़ने वाला कौन था बंदा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। शहर वाली रवायत हशाम के अलावा कोई बयान नहीं करता। और हशाम का 132 हिजरी में दिमाग जवाब दे गया था। हाफिज अकेली ने तो लिखते हैं आखिर में सटिया गए थे। तो इसका क्या सबूत है कि यह रवायत सटियाने से पहले की है? हशाम के मशहूर शागिर्दों में एक इमाम मालिक भी हैं। ये रवायत नकल ही नहीं करते, बल्कि कोई भी अहले मदीना रवायत नकल नहीं करता। अहले मदीने के जितने भी लोग थे ये हशाम बिन अरवा की कोई भी रवायत नहीं लेते थे। अरवा से जितने भी रावी हैं सब इराकी हैं। हशाम बिन अरवा बिन रवा से जितने भी रावी हैं सब के सब इराकी हैं। इत्तफाक से इराक पहुंचने के चंद रोज़ बाद हशाम का दिमाग सटिया गया था, यानी कि वो पागल हो गए थे, भूल जाया करते थे बात को, वो खुद भूल जाया करते थे। और यही रवायत जो थी वो नबी के साथ उन्होंने जोड़ के नबी को भी कह दिया कि ये भी भूल जाया करते थे, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अब आगे आते हैं। क्या नहीं सोचा उन्होंने कि नहीं है तुम्हारा रफ़ीक पर कोई जिन्नात का कोई असर? सूरत नंबर 7 आयत नंबर 184। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे तरदीद कर रहा है कि तुम्हारे रफ़ीक के ऊपर कभी कोई जिन नहीं आया, ना वो पागल हुए हैं, ना वो कोई दीवाना हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। और सूरत नंबर 184 बता रही है। 7 नंबर, सूरत नंबर 7 है और आयत नंबर 184। उसके बाद हम एक और सूरत की तरफ जाएंगे, नबी करीम का भूल जाना। जिस तरह से हम एक रवायत सुनते हैं या पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हुआ था तो वो भूल जाया करते थे, जबकि एक मक्की सूरत है सूरह अलैल, मक्की सूरत है सूरह अलैल, और इसका ये मक्के में उतरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो शुरू में ही इस चीज़ को पाबंद कर दिया गया था, उनको ताकत दे दी गई थी कि वो कोई भी सूरत उतरती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूला नहीं करते थे। वो सूरह अलैल आयत नंबर 6 कि यहाँ पे क्या अल्लाह ताला कह रहा है कि हम ही तुम्हें पढ़ाएंगे और फिर तुम नहीं भूलोगे, फिर तुम नहीं भूलोगे, याद ही रखोगे। मसर जो भी आयतें आएंगी, जो भी सूरतें उतरेंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं भूलेंगे इस बात को। सूरह अलैल आयत नंबर 6। तो हम कहते हैं कि नबी करीम जो थे वो भूल जाया करते थे, शैतान उनके पर हावी आ गया था। तो इसी तरह से ही बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि कुरान से ही साबित है। क्या कुरान को जादू टूने और दम दरूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल गलत है। जादू टूने या दम दरूद के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं एक आयत पढ़ देता हूँ
इस आयत को पढ़ने के बाद मेरी